Hey everyone, welcome to Study Smart IAS PCS. Today we are starting our third lecture of UPSC PYQ एनालिसिस। अब आज के लेक्चर में हम इकोनॉमी सब्जेक्ट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट थीम को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे 2024 में भी आप देख सकते हैं 3 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। अब देखिए, इस थीम का इंपॉर्टेंस इतना है कि हर साल इस थीम से एक या फिर 2 क्वेश्चन तो रिपीट होते ही है। तो चलिए आज उन क्वेश्चन के माध्यम से हम उस थीम को आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये 2024 की क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब ये क्वेश्चन पढ़कर आपको थीम तो आइडेंटिफाई हो ही गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग: एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मोटर व्हीकल, करेंसी स्वैप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों। विथ रेफरेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ। अब ये थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों। ये तीनों क्वेश्चन फाइनेंशियल मार्केट ये थीम से आए हैं। तो चलिए आज फाइनेंशियल मार्केट इस थीम को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके अलावा आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, यूपीएससी के प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करने के लिए हमने कुछ कोर्सेज को लॉन्च किया था, जिसमें से आप हमारे टॉपर्स कॉम्बो कोर्स को देख सकते हैं। यहाँ पर हमने सारा प्रीमियम कंटेंट एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस दैट इज 2999 में आपको देने की कोशिश की है। यहाँ पर हमने कंटेंट क्या क्या दिया है? सबसे पहले तो हमने सारे लेक्चर्स देने की कोशिश की है यहाँ पर, उसी के साथ टेस्ट सीरीज, और आपके रिवीजन को सप्लीमेंट करने के लिए हमने कुछ मैगजीन भी यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं, जिनमें माइंड मैप और न्यूमोनिक्स भर-भर कर इंक्लूड किए गए हैं, ताकि आपके प्रिपरेशन में, आपके रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। सो इतना सारा प्रीमियम कंटेंट हमने एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस दैट इज़ 2999 में आपको देने की कोशिश की है। अब इसके अलावा आपको, आपका अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, तो आपको रिवीजन करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो उसके लिए हमने मैगज़ीन, टेस्ट सीरीज़ और उसी की तरह देखिए हमने बंडल कोर्सेज़ को भी लॉन्च किया है एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस दैट इज़ 799। मैगज़ीन को हमने 399 में लॉन्च किया है और टेस्ट सीरीज़ को 599 में। तो आप इन कोर्सेज़ को ज़रूर चेकआउट कीजिए और हम जो हमारे साइड से आपके लिए हेल्प करना चाहते हैं, उसका आप पूरा इस्तेमाल कीजिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, जो कि है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट क्या है दोस्तों? फाइनेंशियल मार्केट इज एन अरेंजमेंट वेयर बायर्स एंड सेलर पार्टिसिपेट इन ट्रेड ऑफ फाइनेंशियल क्लेम्स सच एज इक्विटी, बॉन्ड, करेंसी एंड डेरिवेटिव। अब इस डेफिनेशन को आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो ये कैसे बता सकता हूँ? दो पर्सन है, ओके, ए एंड बी आर द पर्सन। ए एंड बी आर द पर्सन। अब ए के पास एक्सेस ऑफ मनी है और बी के पास पैसा ही नहीं है। तो बी क्या करेगा? ए के पास जाएगा और ए के पास जाने के बाद क्या बोलेगा? ए पर्सन मुझे लोन दे दीजिए। अब ए इसे लोन दे भी देगा एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जब बी इसमें से प्रॉफिट कमाएगा, तो प्रॉफिट के बदले में क्या करेगा? वो प्रिंसिपल को तो रिटर्न करेगा ही, उसी के साथ इस इंटरेस्ट को भी रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये एक अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में लेंडिंग और बोरोइंग हो रही है। उसी तरह देखिए, जब ये ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होगी, तो उसे हम फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कंसीडर करेंगे। ओके, फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग होता है। यहाँ पर देखिए, आप लोन को बाय कर रहे हैं और ये आपको लोन को सेल कर रहा है। इसी तरह बाइंग एंड सेलिंग होती है ऑफ इक्विटी, बॉन्ड्स, करेंसी एंड डेरिवेटिव्स। यहाँ पर आप इसकी बाइंग और सेलिंग कर रहे थे, करेंसी की। ओके, चलिए और एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि फाइनेंशियल मार्केट वर्क किस तरह करता है। अब देखिए, आप कौन है? आप एक हाउस होल्ड हो, ओके, आपको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। अब सैलरी मिलने के बाद आप क्या करते हैं? एक तो उसे बैंक में ही रहने देते हैं और सेविंग्स अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट आता है, उसका लाभ लेते रहते हैं, या फिर उसके अलावा आप क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ओके, डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करते हैं। आप क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप कंपनीज को लोन दे रहे हैं थ्रू अ ब्रोकर और बैंक। अब देखिए, आप यहाँ पर बैंक में पैसे रख रहे थे सेविंग्स अकाउंट में, तो बैंक क्या करता है? इस सेविंग्स अकाउंट के पैसे को बिजनेस फर्म को दे देता है एज अ लोन। अब बिजनेस फर्म कौन होते हैं? ये मैन्युफैक्चरर होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। इनको कैसा बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, तो ये क्या करते हैं? बैंक से भी पैसा उठाते हैं और मार्केट से भी पैसा उठाते हैं। मार्केट से पैसा कैसे उठाते हैं? बाय इशूइंग आईपीओ। ओके, एक तो आईपीओ इशू कर दे, या फिर सेकेंडरी मार्केट में इनके शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है। अब उसी तरह ये क्या करते हैं? बैंक में जाकर लोन मांगते हैं। अब लोन के बदले में ये जब प्रॉफिट कमाएगी तो क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। और वैसे ही मार्केट में ये वापस उनके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करेंगे? एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अब देखिए, ये डिविडेंड मार्केट में आता है और मार्केट से वापस ये हाउस होल्ड के पास आता है। उसी तरह देखिए, ये जब इनके प्रॉफिट का सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को देंगे, तो बैंक भी अपना परसेंटेज कट करेंगे यहाँ पर, और जितना आपको बोला गया है कि आपको 2 या फिर 3% का इंटरेस्ट मिलेगा आपके सेविंग अकाउंट पे, तो उतना आपको वापस उस सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट मिल जाएगा। इस तरह से देखिए, ये प्रोसेस वर्क करती है। कैसे? बैंक के पास आपके पैसे होते हैं, वो बिजनेस फर्म को देती है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, वो भी बिजनेस फर्म को देती है। सो बिजनेस फर्म जो प्रॉफिट कमाती है, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स बैंक्स एंड मार्केट ऑल्सो। मार्केट आपको क्या देती है? डिविडेंड। और बैंक आपको क्या देती है? इंटरेस्ट। अब इस तरह से फाइनेंशियल मार्केट का बाइंग और सेलिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। ओके, आई होप आपको फाइनेंशियल मार्केट क्या है ये समझ में आ गया होगा, ये किस तरह से वर्क करता है ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स को देख लेते हैं। सो फाइनेंशियल मार्केट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऑर्गेनिक सेक्टर एंड अनऑर्गेनिक सेक्टर। अब ऑर्गेनिक सेक्टर मतलब कौन सा रहेगा दोस्तों? जो कि रेगुलेटेड रहेगा। और इन अनऑर्गेनिक सेक्टर कौन सा रहेगा? जो अनरेगुलेटेड रहेगा। जैसे आपके एरिया में कोई लोकल ज्वेलर्स होगा, उससे आप लोन लेते होगे, ओके, क्या वो रेगुलेटेड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसके सिर्फ ट्रस्ट के ऊपर लोन ले रहे होगे। तो आप सिर्फ अगर ट्रस्ट के ऊपर लोन ले रहे होगे कि हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है कि आप मेरा सोना कहीं पर नहीं लेके जाओगे, आप मुझे ही दे दोगे, जब मैं ये पूरे पैसे आपको लौटा दूंगा,
तो देखिए यहाँ पर आप भरोसे के बदले में काम कर रहे हो ना, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाएगा। ओके, अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट हो जाएगा। अब ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट क्या होगा? जहाँ पर सारे पेपर वर्क के साथ चीजें होंगी। ओके, सो दीज आर ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट। अब चलिए आगे देखते हैं। अब फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेट कौन-कौन करता है? चलिए वो देख लेते हैं सबसे पहले। फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहा है मतलब क्या कर रहा है? लेंडिंग और बोरोइंग प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट कर रहा है। सो कौन-कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बैंक, एनबीएफसीज, बिग बिजनेसमैन और इंडिविजुअल। अब इसमें से सबसे ज़्यादा लोन उठाती और देती कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, बाद में बैंक, एनबीएफसीज और बिजनेसमैन और इंडिविजुअल। अब चलिए फाइनेंशियल मार्केट के 2 इंस्ट्रूमेंट को देख लेते हैं अब। ओके, फाइनेंशियल मार्केट हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इंटू 2 पार्ट्स, दैट इज़ मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अब मनी मार्केट के कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल्स, कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। उसी तरह कैपिटल मार्केट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अब चलिए थोड़ा इन डिटेल इन्हें भी पढ़ लेते हैं। मनी मार्केट क्या होता है दोस्तों? हम चलिए पहले वो पढ़ लेते हैं। सो व्हाट इज़ मनी मार्केट? सो इट इज़ अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट दैट इज़ क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी एंड आर बॉट एंड सोल्ड फॉर 364 डेज और लेस। मतलब क्या है? ये एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है एंड इट इज़ आल्सो अ क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी। क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब क्या? इट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इंटू कैश। ओके, सो इट इज़ अ क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी व्हिच आर बॉट एंड सोल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 364 डेज और लेस। अब देखिए शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन अ ईयर। अब ये प्रोडक्ट किस तरह से होता है, ये इंस्ट्रूमेंट किस तरह से होती है दोस्तों? दीज आर वेरी हाईली लिक्विडिटी एसेट एंड इनकी बहुत ही शॉर्ट मैच्योरिटी होती है। शॉर्ट मैच्योरिटी मतलब क्या? देखिए ये जो टी बिल्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट होते हैं, इनकी शॉर्ट मैच्योरिटी रहती है। मतलब ये कम दिनों में ही मैच्योर हो जाती है। जैसे हम इंसान जैसे 17-18 एज पर आने के बाद मैच्योर हो जाते हैं, कुछ समझ आ जाती है, वैसे ही देखिए ये मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योरिटी के बाद एफडी तुड़वाते हैं ना, इस तरह देखिए टी बिल्स की भी मैच्योरिटी होती है, उसके बाद वहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है। अब देखते हैं मैच्योरिटी किस टाइप से होती है। सो टाइप्स ऑफ मैच्योरिटी। अब देखिए कॉल मनी और ओवरनाइट कॉल मनी। यहाँ पर बोरोइंग और लेंडिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ ओवरनाइट बेसिस। ओके, दैट इज फॉर 1 डे। अब नोटिस मनी में जो बाइंग और सेलिंग होती है, ओके, इट इज बिटवीन द पीरियड ऑफ 1 टू 14 डेज, दैट इज अप टू 2 टू 13 डेज। अब टर्म मनी क्या होता है दोस्तों? हियर द बाइंग एंड सेलिंग हैज बीन डन फॉर द पीरियड ऑफ 14 टू 365 डेज। ओके, दैट इज अप टू 15 टू 364 डेज। अब देखिए जैसे यहाँ पर एक दिन के लिए, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हाफ मंथ और यहाँ पर एक साल के लिए, इस तरह से 3 टाइप्स में मैच्योरिटी को डिफाइन किया जाता है। कॉल मनी और ओवरनाइट कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। अब चलिए आगे टाइप्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं। मनी मार्केट के अंदर इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? सबसे पहले तो ट्रेजरी बिल्स। ओके, अब देखिए इस पे से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो आपको इसे रटना ही पड़ेगा। कौन से होते हैं? ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स, बैंकर्स एक्सेप्टेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, प्री-परचेज एग्रीमेंट। अब देखिए इसमें से इंपॉर्टेंट कौन से? ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट कमर्शियल पेपर और म्यूचुअल फंड, मार्केट म्यूचुअल फंड। अब चलिए थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। ट्रेजरी बिल क्या होता है दोस्तों? इट इज अ शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड which is issued for up to 4 maturities, that is 14 days, 91 days, 182 days and 364 days। अब देखिए यहाँ पर शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड की बात की गई है, लेकिन ये भी थोड़ा आधा सच है। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू किया करता है। ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करता है। अब देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हम इसे कब कहेंगे? जब गवर्नमेंट किसी सिक्योरिटीज को इशू करता है, ट्रेजरी बिल्स को इशू करता है, तो हम उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कब कहेंगे? जब वो 1 ईयर के पीरियड के अंदर होंगी। जब दे आर मूविंग बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 1 ईयर, period of 1 year after, they will be called as bond। ओके, 1 ईयर के अंदर पीरियड वाले रहे तो उन्हें क्या कहेंगे हम? ट्रेजरी बिल के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और 1 ईयर के ऊपर वाले पीरियड में रहे तो हम उन्हें कहेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड। ओके, सो दीज आर द शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहेंगे हम, ये नहीं। ओके, डेफिनेशन में देखिए बुक में भी इसी तरह से दिया गया है, जो एनसीईआरटी है यहाँ पर भी इसी तरह से दिया गया है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बताते हुए चल रहा हूँ कि सिक्योरिटीज और बॉन्ड में फर्क होता है। तो देखिए बात तो हम बुक वाली ही कहेंगे, लेकिन आपको ये बात समझते हुए चलना है कि फाइनेंशियल मार्केट आप पढ़ रहे हैं, सिक्योरिटीज क्या होती है और बॉन्ड क्या होता है। ओके, so these are the short term government bond which are issued for maturity, that is 14, 91, 182 और 364 days। अब इसके अलावा कमर्शियल पेपर क्या होता है? These are the security issued by a high net worth companies to bank for short term वर्किंग कैपिटल। ओके, इन्हें हम प्राइवेट बॉन्ड्स भी कह सकते हैं। ओके, कमर्शियल पेपर मतलब क्या? उनके खुद की कंपनी के कुछ सिक्योरिटीज को इशू कर देंगे। अब ये जब खुद की कंपनी के सिक्योरिटीज को इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पर बैकअप के लिए कुछ है क्या? नहीं है। यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट जो ये ट्रेजरी बिल इशू करती है, उसके पीछे में क्या है? गवर्नमेंट है। मतलब गवर्नमेंट कहीं पर भाग के जाने वाली है क्या? नहीं। लेकिन ये जो कंपनीज होती है, ये कंपनीज तो भाग कर जाती है। तो देखिए यहाँ पर मतलब थोड़ा अनसिक्योर्ड लोन्स हो जाते हैं ये, इसलिए यहाँ पर इशू किए जाते हैं एट वेरी हायर इंटरेस्ट। ओके, व्हाट इज कमर्शियल पेपर? इट इज द पेपर विच इज इशूड बाय हाई नेटवर्क कंपनीज टू द बैंक फॉर शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल। इसे हम प्राइवेट बॉन्ड्स कहते हैं। ओके, अब उसके अलावा मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, दीज आर द मीडिएटर्स बिटवीन पीपल एंड स्टॉक एक्सचेंज बाय सेलिंग देयर यूनिट्स।
अब म्यूचुअल फंड में आप किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, आप बहुत सारी कंपनीज को डाइवर्स आपने जो आपके जो पैसे इन्वेस्टेड है वो कैसे जाते हैं, बहुत सारे कंपनीज में जाते हैं इन वेरी डाइवर्सिफाइड फॉर्म। ओके, सो दीज आर मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, दीज आर द मीडिएटर बिटवीन पीपल एंड स्टॉक एक्सचेंज। ओके, अब सबसे पहला म्यूचुअल फंड कौन सा है दोस्तों, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1963 और ऑप्शनल ऑपरेशनल कब से हो गया था ये, 1964 में। ओके, सो दिस वाज अबाउट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अब चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं अबाउट कैपिटल मार्केट। सो व्हाट इज कैपिटल मार्केट? सो इट इज अ मार्केट वेयर बोरोइंग एंड लेंडिंग हैज बीन डन फॉर अ पीरियड मोर देन 365 डेज। ओके, 365 डेज से अगर ज्यादा पीरियड तक हम बोरोइंग और लेंडिंग कर रहे होंगे, अगर किसको लोन दे रहे होंगे, तो उसे हम कैपिटल मार्केट के अंदर कंसिडर करेंगे। देखिए मैंने बॉन्ड्स के बारे में आपको बताया था। बॉन्ड्स क्या होते हैं? दीज आर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशूड बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 1 ईयर। ओके, दीज आर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशूड बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 1 ईयर, जिसे हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहते हैं। ओके, दीज आर द टी बिल्स इशूड फॉर मोर देन 1 ईयर। अब टी बिल्स मैंने आपको बताया था, दीज आर बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का यहाँ पर सपोर्ट रहता है, इसलिए यहाँ पर रिस्क कम रहता है। लेकिन उसी तरह देखिए यहाँ पर कमर्शियल पेपर की बात की गई थी, यहाँ पर बैकअप में कौन रहते हैं, हाई नेट वर्थ कंपनीज। लेकिन इनका क्या भरोसा, ये अगर डूब गए तो ये अपनी कंपनी को बंद करके कहीं पर भाग जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट थोड़ी भाग सकती है, गवर्नमेंट भाग नहीं सकती ना, इसलिए यहाँ पर रिस्क कम रहता है। इन्हें गिल्ट एज सिक्योरिटीज भी कहा जाता है। वैसे ही यहाँ पर रिस्क ज्यादा रहता है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा रहता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के लिए मैंने आपको बताया था इट इज बियॉन्ड 1 ईयर्स। अब डिबेंचर्स क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब व्हाट डज कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ? कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ अबाउट डेवलपमेंट बैंक्स, ओके, कमर्शियल बैंक एंड स्टॉक एक्सचेंज। अब इंडिया का जो कैपिटल मार्केट है इट इज रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सीबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और उसी के साथ कौन करता है, हमारा आरबीआई। चलिए कैपिटल मार्केट के डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लेते हैं। कैपिटल मार्केट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर नई कंपनी को लिस्ट डाउन किया जाता है। ओके, न्यूली इशूड बॉन्ड्स और न्यूली इशूड इक्विटीज हैज बीन इशूड हियर। इशू कौन करता है, हमारी कंपनीज। फॉर व्हाट दिस कंपनीज हैज बीन लिस्टेड हियर, टू गेट लोन्स। ओके, इन्हें इन कंपनी को लोन चाहिए होता है। जैसे देखिए मैं ए पर्सन हूँ, मैंने एक कंपनी को स्टार्ट किया है जिसकी वैल्यूएशन है 100 करोड़ रुपीज। अब मैं जब यहाँ पर पैसा मांगने जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर प्राइमरी मार्केट में लिस्ट डाउन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं क्या इशू करूंगा, आईपीओ। आईपीओ मतलब क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब मैं मेरे शेयर की प्राइस को रखूंगा, माई शेयर प्राइस फॉर वन शेयर इज फॉर 10 रुपीज। अब देखिए एक शेयर मेरा 10 रुपीज का है, तो मेरे पास मेरे कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, 100 CR। सो मेरे पास टोटल कितने शेयर हो जाएंगे, 10 CR शेयर्स। ओके, सो मैं इन 10 CR शेयर को यहाँ पर लिस्ट डाउन कर दूंगा एज आईपीओ। आईपीओ इशू किया, सो ये बी पर्सन है, बी पर्सन ने क्या किया, मेरे कंपनी के 1 CR शेयर को खरीदा। अब 1 करोड़ 1 CR शेयर्स को अगर इसने खरीदा, तो इसने मेरे कंपनी में कितने इन्वेस्टमेंट किया, कितने रुपीज की इन्वेस्टमेंट किया, 10 CR की। ओके, 10 CR रुपीज की इसने यहाँ पर मेरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट की। सो ये 10 CR कितना है, मेरे वैल्यूएशन का 10% है। सो दिस 10 CR इज 10% ऑफ माई कंपनी वैल्यूएशन। मतलब इसके पास क्या चला जाएगा दोस्तों, इसके पास मेरा कंपनी का 10% ओनरशिप चली जाएगी। सो दिस बी पर्सन हैज बिकम अ 10% ओनर इन माई कंपनी। अब इस ओनरशिप का मतलब किस तरह से होता है, देखिए अगर आपके कंपनी का वैल्यूएशन है और समझ लो 100 CR, ओके, इसमें से जितना परसेंट वो उठाएगा, ओके, जितना परसेंट इन्वेस्ट करेगा उतना परसेंट ही उसकी ओनरशिप हो जाएगी। जैसे अगर उसने 50% शेयर्स को उठा लिया, तो ही विल हैव 50% ओनरशिप इन अ कंपनी। तो इस तरह से ओनरशिप डिफाइन होती है। ओके, शेयर क्या होता है, इट इज अ पीस ऑफ पेपर इशूड बाय द कंपनी। यहाँ पर मैंने इशू किया था ना मेरे आईपीओ को, कैसे, शेयर के माध्यम से। ओके, तो ये थोड़ा टेक्निकल है दोस्तों, आपको ये आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए क्या किया था, मेरे कंपनी की 100 CR की वैल्यूएशन थी। अब एक शेयर की प्राइस रखी थी मैंने 10 रुपीज। ये बी पर्सन ने क्या किया, मेरे कंपनी के एक CR शेयर को खरीदा, जिसकी प्राइस कितनी है, 10 CR। अब 10 CR में ये कितना है, 100 CR का 10% है। तो इसने मेरे कंपनी में कितनी परसेंट ओनरशिप गेन कर ली, 10%। सो दिस पी पर्सन हैव 10% ओनरशिप इन माई कंपनी। सो दिस इज हाउ ओनरशिप प्रिंसिपल वर्क। अब देखिए सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम टू, ओके, इन्वेस्टर कौन कौन होता है प्राइमरी मार्केट में, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड एंड इंडिविजुअल ऑल्सो। ओके, अब शेयर होल्डर को क्या मिलता है, जैसे ये मेरे कंपनी का शेयर होल्डर हो जाएगा, तो इसे क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है एज कंपनी पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का एक पार्ट होता है जिसे हम डिविडेंड कहते हैं, वो इन इंडिविजुअल्स को बांट दिया जाता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट प्राइमरी मार्केट। अब चलिए बात कर लेते हैं सेकेंडरी मार्केट की। सो सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, जैसे ये बी पर्सन ने मेरे 10 करोड़ रुपीज के शेयर खरीदे थे। अब इसने यहाँ पर प्रॉफिट कमा लिया, अब ये शेयर की प्राइस बढ़कर हो गई 15 करोड़। अब इसे बेचना भी है ना, इसको 5 करोड़ ऊपर से कमानी भी है, तो ये बेचेगा कहाँ पर, प्राइमरी मार्केट में ये बेच नहीं सकेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये लिस्टेड है। अब इसे जाकर बेचना है तो इसे सेकेंडरी मार्केट में ही बेचना पड़ेगा। यहाँ पर हम ओल्ड बॉन्ड और इक्विटीज को बेचते हैं। सो ये क्या करेगा,
इन शेयर्स को सेकेंडरी मार्केट में बेचेगा। सो व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट? हियर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एक्जिस्टिंग सिक्योरिटीज वर्ल्ड लॉन्ग। ओके, डेब्ट और इक्विटी बोथ को यहाँ पर बेचा जा सकता है। ओके, एक्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या होता है दोस्तों प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में? प्राइमरी मार्केट में सिर्फ बाइंग होती है। ओके, बाइंग ऑफ शेयर्स होती है, लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट है यहाँ पर बाइंग भी होती है और सेलिंग भी होती है। बाइंग एंड सेलिंग बोथ हैपेंस इन सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में सिर्फ बाइंग ही होती है। सो दिस वाज अबाउट प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। आई होप आपको कैपिटल मार्केट क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसी के साथ मैं आपको कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट भी बता देता हूँ। सो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? सम आर प्योर इंस्ट्रूमेंट, सम आर हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट एंड सम आर डेरिवेटिव्स। अभी प्योर इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? शेयर, बॉन्ड एंड डिबेंचर्स। अभी शेयर्स क्या होते हैं? दे आर द यूनिट इनटू व्हिच टोटल शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी हैज बीन डिवाइडेड। जैसे मैंने आपको बताया था कि 100 शेयर का मेरा वैल्यूएशन है, इसके मैं 1 शेयर की प्राइस रखता हूँ 10 रुपीस, तो टोटल शेयर कितने हो गए हैं? 10 सीआर शेयर्स। ओके, सो दिस इज अबाउट शेयर्स। अब बॉन्ड्स क्या होते हैं? दिस आर द डेब्ट इंस्ट्रूमेंट इन व्हिच इन्वेस्टर दैट इज यू issue loans. Okay, you loans money to a entity. These are the debt instrument in which investor that is you loans to an entity that borrows fund for a definite period of time at variable or fixed rate of interest. So this is about bond. और debentures क्या होता है? It is a long term debt instrument issued by a private sector company which is not backed by any specific securities and debentures holder does not have any voting right also. यहाँ पर कोई securities भी नहीं रहती है और इनके पास कोई voting right भी नहीं रहती है। Okay, so this was about share, bond and debentures. अब हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉन्ड्स एंड इक्विटी। ओके, अब डेरिवेटिव्स क्या होते हैं दोस्तों? दे हैव नो वैल्यू ऑफ देयर ओन, बट दे डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम वन और मोर फाइनेंशियल एसेट लाइक ऑप्शन एंड फ्यूजन। अब ये ऑप्शन और फ्यूजन इनके प्राइसेस कितने फ्लक्चुएट करते रहते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैंक निफ्टी, ओके, बैंक निफ्टी के अंदर 14 टू 15 बैंक्स आते हैं। सो यहाँ पर सिर्फ एक बैंक की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर 14 टू 15 बैंक्स के प्राइस ऊपर नीचे हो गए, इसलिए यहाँ पर इन मोर फ्रीक्वेंसी प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट डेरिवेटिव्स। आई होप आपको कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट भी समझ में आगे होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया था कि इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रेडेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब आपको समझ में आ ही गया होगा इसका आंसर क्या होगा कि इंश्योरेंस कंपनी तो कर ही सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर बताया था कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। ओके, यहाँ पर बताया था ना, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स। ओके, यहाँ पर बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पर देखिए इंश्योरेंस कंपनीज तो कर ही सकेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक पेंशन फंड भी करेंगे ही, रिटेल इन्वेस्टर भी करेंगे। सो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। अब चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग। अब जिसमें दिया है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, मोटर व्हीकल और करेंसी से। हमने फाइनेंशियल मार्केट के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि करेंसी टाइप का कुछ तो आता है। सो यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में करेंसी स्वैप तो आ ही जाएगा। ओके, उसके बाद एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। सो दीज आर द इन्वेस्टमेंट फंड ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ओके, सो दीज आर द इन्वेस्टमेंट फंड ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। इसके बारे में भी हमने देखा था कि कोई ट्रेडेड फंड्स होते हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर यूज किए जाते हैं। ओके, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट डाउन किए जाते हैं। सो ये भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। अब इसके अलावा मोटर व्हीकल आता है। ओके, मोटर व्हीकल क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है? जी नहीं, क्यों? क्योंकि एक फिजिकल टेंजिबल असेट है। ओके, फिजिकल असेट है जो कि एक टेंजिबल गुड्स है और ये यूज क्यों होता है? फॉर ट्रांसपोर्टेशन। इसमें फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक कुछ है ही नहीं, सो इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो सेकंड विल नॉट बी ऑफ आवर आंसर। सो इसमें से सेकंड को हटा दिया, सो ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। सो इसमें भी हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 40 क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिए, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, कोलेटरल बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ। मैंने आपको पहले ही कहा था कि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में जो टी बिल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कोलेटरल होते हैं। किसके बदले में? जब हम गवर्नमेंट को पैसे देते हैं तो उसके बदले में गवर्नमेंट हमारे पास क्या देते हैं? डिस्काउंटेड प्राइस पर टी बिल्स देते हैं। कैसे? अगर टी बिल्स की प्राइस रही, फेस वैल्यू रही 100 रुपीज, तो गवर्नमेंट हमें इसे 90 रुपीज में ही देंगे। अब 90 रुपीज में गवर्नमेंट हमको दे रही है, फेस वैल्यू है 100 रुपीज, अब हम इनको 90 रुपीज देंगे, तो ये हमको रिटर्न कितना करेगी? 100 रुपीज। ये जो 10 रुपीज है ना, ये जो इंटरेस्ट हमको मिल रहा है यहाँ पर 10 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है। हमने कितने दिए थे? 90 रुपीज, तो ये 10 रुपीज हमें मिल रहा है एक्स्ट्रा। अब जो टी बिल्स होते हैं वो डिस्काउंटेड प्राइस पर ही इशू किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर टी बिल्स क्या है? हमारे कोलेट्रल है। ओके, अगेंस्ट द लोन विच वी आर गिविंग टू गवर्नमेंट। तो हमारे पास कोलेट्रल तो है। सो ये टी बिल्स हमने किसके अंदर पढ़े थे? मनी मार्केट के अंदर। सो दे आर द पार्ट ऑफ मनी मार्केट। ओके, these are the part of money market. These are the short term borrowings like T-bills, commercial papers, certificate of deposit and repurchase agreement. So these are the instrument of money market. अब बॉन्ड मार्केट क्या है वो भी देख लेते हैं। अब बॉन्ड मार्केट में क्या होता है? इंश्योरेंस होता है एंड ट्रेडिंग होती है ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज दैट इज मोर देन ऑफ 1 ईयर टाइम पीरियड। ओके, लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड म्युनिसिपल बॉन्ड्स। फॉरेक्स मार्केट क्या होता है? यहाँ पर करेंसीज का ट्रेड होता है, लाइक स्पॉट ट्रांजेक्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो हम स्टॉक मार्केट में फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। ओके, सो वो फॉरेक्स मार्केट के अंदर आता है। ओके, आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आगे होंगे। इनके पीछे का जो फाइनेंशियल मार्केट की कंसेप्ट है वो भी समझ में आगे होगा। ओके,
सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या थे? बॉन्ड्स, स्टॉक, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ओके, म्यूचुअल फंड, फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब इसी तरह देख लीजिए नॉन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी कौन से हैं? ओके, रियल एस्टेट, कमोडिटीज, इक्विपमेंट लाइक फिजिकल मशीनरीज एंड प्रेशियस मेटल विच आर टेंजिबल असेट लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, रियल एस्टेट में क्या? लैंड, बिल्डिंग, दीज आर द टेंजिबल असेट। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। सो आई होप आपके इस लेक्चर के थ्रू सारे कंसेप्ट रिगार्डिंग टू फाइनेंशियल मार्केट क्लियर हो गए होंगे और आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो इसी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए और हमारे कोर्सेज को डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर चेकआउट कीजिए। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।